A champion quality. Okay? A champion quality है ना? क्रिएट ए वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट, एक अच्छा माहौल बनाइए अपने लिए, एक अच्छा माहौल बनाइए अपने लिए। शिफ्ट योर इन्वायरमेंट। यदि जिस माहौल में आप अभी हैं वो आपके लिए अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, यदि जो अभी जिस तरीके से आप जी रहे हैं, जो एटीट्यूड, जो आदतें, जो तौर तरीका, जो माहौल आपका अभी उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जहां आप जाना चाहते हैं, वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो यू नीड टू मस्ट शिफ्ट योर इन्वायरमेंटल। प्लीज शिफ्ट योर इन्वायरमेंटल। अपना इन्वायरमेंटल एक जगह से दूसरे इन्वायरमेंट पर शिफ्ट हो जाइए, दूसरा इन्वायरमेंट अपना खुद बना लीजिए। फोकस ऑन गिविंग द बेस्ट। आपको अपना फोकस बेस्ट देने पर होना चाहिए। आपका फोकस किधर होना चाहिए? गिविंग द बेस्ट। फोकस ऑन गिविंग द बेस्ट। आपका फोकस हमेशा गिविंग द बेस्ट पे होना चाहिए। आप अपने आप से अपना बेस्ट दें, 100% दें। भगवान भी सोचे, परमात्मा भी सोचे, क्या एटीट्यूड है, क्या जबरदस्त अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। यस, यू शुड नॉट फोकस ऑन गेटिंग। आपका फोकस रिसीव करने में नहीं होना चाहिए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वहां से ये चीजें मिल जाए, वो मेरे लिए मदद करे, वो मुझे ये दे। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फोकस करना चाहिए कि देने पे, क्योंकि when you give another person, then you receive a lot of multiplying, है ना? जब आप किसी को कुछ भी देते हो तो वो कई गुना होकर वापस आपके पास आता है। इसलिए आपको हमेशा मदद करनी चाहिए, दुखी लोगों की, परेशान लोगों की, उनको खाना खिलाना चाहिए, उनको डोनेट करना चाहिए, 1-2 रुपए 10-20 रुपए देना चाहिए, कपड़े भी देना चाहिए, है ना? कुत्ते बिल्ली हैं, इनको खाना खिलाना चाहिए, राइट, है ना? तो you should not focus on getting। आपको ये चीज मिल जाए, मेरे पास ये होता हूं मुझे, ऐसा नहीं है। जो जितनी चीज अभी आपके पास है उतने में से आप 1%, 2%, 10% उतने में से आप दूसरों को दे सकते हैं, राइट? You understand? Yes. Okay, my dear friend, thank you so much। ये चैंपियन की क्वालिटी होती है। चैंपियन अपना एनवायरमेंट खुद क्रिएट कर लेता है। ये जो चैंपियन मानसिकता वाला जो व्यक्ति होता है, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी कठिनाई आ जाए, वो कहता है ये अब इसको मैं खत्म करके रहूंगा। उससे लड़ता है और उस कठिनाई को, समस्या को, दुख को, परेशानी को, सबको दूर कर देता है। कहता बात कर, ये होता है चैंपियन, मैं जीत गया, है ना? उनको आनंद आता है, उनको एक रस आता है अपनी समस्या को खत्म करने में, उनको एक रस आता है अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को दूर करने में, बड़ा आनंद आता है। एक चैंपियन हमेशा क्रिएटर होता है, चैंपियन हमेशा थिंकर होता है, एक चैंपियन हमेशा शिफ्टर होता है। एक चीज से दूसरी चीज से शिफ्ट होने वाला हमेशा होता है। मतलब अगर एक चीज काम नहीं कर रही है तो दूसरे का दूसरे तरीके से करता है, दूसरे तरीके से करता है, दूसरा तरीका आजमाता है और अपने काम में वो सफल हो जाता है, गिल्ट में नहीं रहता है। सुबह उठते ही लोग रहते हैं, आज फिर से पढ़ने जाना है, आज सुबह फिर से उठे, फिर से काम पे जाना है, आज सुबह उठे और कह रहे हैं आज फिर से हमको ये सब करना है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। तेरी किस्मत नहीं खराब है, तू खराब है, क्योंकि उसको भी भगवान ने बनाया, इसको भी भगवान ने बनाया, आपको भी भगवान ने बनाया, मुझे भी भगवान ने बनाया। अगर मैं अच्छा कर पा रहा हूं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान को दोष क्यों देना है? तेरी किस्मत खराब है। अरे किस्मत नहीं खराब है, तू खराब है। अरे तुझको भी भगवान ने बनाया, मुझको भी भगवान ने बनाया, सारे लोगों को भगवान ने बनाया, तो क्या भगवान ने तेरी किस्मत खराब बना के दे दी? नो, आप खराब है, आपका एटीट्यूड खराब है, आपका करने का जो तरीका है, काम करने का जो तरीका है वो खराब है, आपका पढ़ने का तरीका खराब है, आपका उठने का, चलने का, फिरने का दैनिक जो भी रूटीन है आपका वो खराब हो सकता है।
आपकी किस्मत खराब नहीं हो सकती है। इफ यू वांट टू changes in your life, then you need to focus on your daily routine. You need to must change you need to must check your daily routine. आप दिन में करते क्या है, सुबह उठ के क्या करते हैं, रात को सोने से पहले क्या करते हैं, पूरे दिन में क्या करते हैं, समझे? आपको सुबह जल्दी उठ के क्या करना है, उठना है और ईश्वर का धन्यवाद देंगे, पढ़ना है, सुबह बहुत जल्दी उठना है और पढ़ाई करना है। पढ़ाई करके जो बच्चा जल्दी उठता है और जल्दी पढ़ता है वो सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि जो और बच्चे होते हैं वो देर तक सोते हैं और जो पहले उठ जाते हैं वो पहले अपना काम शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो उठे हैं वो अब काम शुरू करेंगे और जो उठ गए थे वो पहले ही काम कर रहे हैं तो वो तो पहले से आगे निकल गए। समझ में आया ना? आगे कौन निकलेगा? आगे कौन निकलेगा? जो पहले दौड़ेगा। जीतता कौन है? जो जीतता है, जो पहले निकलता है, जिसको 1 मिनट या 2 मिनट भी पहले रेस में निकलने का मौका मिल जाए, आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, वो पहले जीत जाता है। जो ट्रैक्टर पर जो रोड पर पहले आ जाता है वो पहले जीत जाता है। तो यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब है ना? जो व्यक्ति जो बच्चा जो पहले से तैयार हो जाता है पढ़ने के लिए, तैयार हो जाता है काम करने के लिए और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाता है और इस दुनिया में बड़ा कर जाता है ना? तो इसलिए गिल्ट नहीं करना है। किस्मत खराब है, हमारी आदतें ऐसी खराब हैं, हम हैं ही ऐसे। अरे तू नहीं है तो तेरी आदतें नहीं है, सॉरी मतलब तेरी किस्मत खराब नहीं है, तू खराब है, क्योंकि तेरे करने का तरीका, जो तरीका आज से 10 साल पहले सब रोना रो रहे थे वो आज भी नहीं रो रहे हैं। हमें आता ही ऐसे, हम करिए ऐसे बातें, हम चलिए ऐसे बातें, दुनिया बदल रही है। याद रखो, अगर वही तरीका, वही चीजें, वही सेम तरीके आजमाओगे जो आज से 5 साल या 10 साल पहले वाले तरीके होंगे तो आप यू आर मतलब जल्दी ही आप समाप्त होने वाले। यू आर गेटिंग टू एंड, यू आर गेटिंग टू फिनिश, यू आर इंडेड, यू आर गोइंग टू इंडेड। आप जल्दी समाप्त होने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू बी इंडेड। क्यों? आप, ये बात आपके लिए नहीं है, ये दुनिया की हर चीज के लिए है। कई बड़ी कंपनियां जो यहाँ पर व्यवसाय कर रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियां बड़ा बड़ा व्यवसाय कर रही थी, जिनके पास बहुत पैसा था और उनको लोगों ने कहा थोड़ा सा चेंजेस लाइए, थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, जब हम अच्छे से चल रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहा है तो हमें क्या चेंज करने की जरूरत है। और बहुत जल्दी ऐसा हुआ कि नई कंपनियां आई और उन्होंने उससे बेस्ट प्रोडक्ट निकाले, बेस्ट तरीके आजमाए और सस्ते में निकाले, तो उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लग गई, उनकी चीजें ज्यादा बिकने लग गई और वो जो कंपनियां बहुत सारा पैसा कमा रही थी उनका धीरे 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 बिकना कम हो गया, इधर वाली कंपनियों का बिकना ज्यादा हो गया और ये पूरी दुनिया में फैल गई और ये धीरे 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 दुनिया से गायब हो गई। What is the reason behind to indeed? What is the main reason to failure in these companies? तो आपको समझ में आएगा कि the main reason is इन्होंने अपने आप को कभी अपग्रेड नहीं किया, इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। ये कह रहे हैं हम जो चल रहे हैं ना वैसे वही तरीका सही है, अरे समाप्त हो जाएगा। HMT कंपनी समाप्त हुई, नोकिया समाप्त हुई, जाने कितना आइडिया बोर्ड है, जाने क्या क्या कंपनियां थी जो बहुत थी और धीरे धीरे BSNL धीरे धीरे गायब होने लगी। बड़ा इनका मार्केटिंग बिजनेस था और धीरे धीरे कंपनियां छोटी स्तर पे आ गई। क्यों? They are not focused on upgrading yourself. वे अपने आप को अपने आप को बदलने में फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आया ना? इसलिए आपको यदि आगे निकलना है तो पता क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है और पढ़ाई करनी है। सुबह उठना है, जल्दी पढ़ाई करना है, व्यायाम करना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। प्रभु मुझे बुद्धि दो, प्रभु मुझे ज्ञान दो, प्रभु मुझे सद्बुद्धि दो, प्रभु मुझे सफलता दो, मैं महान बनूं, मैं धनवान बनूं, मैं चैंपियन बनूं। ऐसा बस इतना बोल देना है ना? इतना बोल देना है और आप
आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास इतना सारा पैसा आ जाएगा, ढेर सारा पैसा आ जाएगा, आपके पास गाड़ियां आ जाएंगी, आपके पास बड़ा घर आ जाएगा, आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े आ जाएंगे, आपके पास अच्छा भोजन आ जाएगा, आप लोगों को डोनेट कर पाओगे, लोगों को लो आप भी खाओ, लो आप भी खाओ, लो आप थोड़े से पैसे ही लो, अपना घर बनवा लेना, लो आप थोड़े से पैसे लो, आप अपने बच्चों को कपड़े दिलवा लेना, लो थोड़े पैसे लो, आप अपने घर में रख लो, आप उनका इलाज करवा देना। आप जो है देने के काबिल बन जाओगे। कब बन पाओगे देने के काबिल? जब तुम्हारे पास खुद होगा। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे दो, जब हमारे पास नहीं, जब तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम दूसरों को क्या दे पाओगे, राइट? तो आप सबसे पहले काम क्या करना है, अपने आप पर, मतलब अपने खूब इकट्ठा करने पे फोकस करना, खूब अर्न करने पे, खूब कमाने पे फोकस करना है, सही है? तो सबसे पहले फोकस करना खूब कमाने पर, और उसके बाद फिर मतलब उसी कमाई से लोगों को फिर डोनेट करो। दुनिया का सबसे बड़ा जो बिजनेसमैन आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स है ना, माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी का मालिक बिल गेट्स कुछ दिन मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी रहा, और अभी भी शायद दूसरे तीसरे नंबर पे है। मतलब उसने क्या किया, मतलब ढेर सारा पैसा कमाया, और उसने 90% पैसा इस दुनिया को डोनेट कर दिया, केवल 10% पैसा अपने लिए और अपने परिवार के लिए रखा, है ना? तो मतलब ये 90% पैसा मतलब करोड़ों अरबों खरबों रुपया इस दुनिया को दिया, या देने के लायक बन गया, या दे रहा है, या देगा। क्यों दे पाएगा? काहे ऐसा कैसे हो पाएगा? क्यों? क्योंकि उसने इतना इकट्ठा किया है, उसके पास इतना है, समझे?